नमस्कार, मैं आज फ्रेंड्स आज आपका हम आपको बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान जो आपका एक लेसन है पर्यावरण। ठीक है, उस लेसन में आपका एक और टॉपिक होता है अम्लीय वर्षा। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं जो अम्लीय वर्षा आपकी होती है। ठीक, तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे हानियां क्या होती हैं। ठीक, तो देखिए अम्लीय वर्षा का मतलब क्या होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा एक इस प्रकार की वर्षा होती है, यानी जब भी बारिश के साथ खट्टे पदार्थ या उनको हम अम्ल कहते हैं। ठीक, तो यानी बारिश के साथ खट्टे पदार्थों यानी कि अम्लों का गिरना ही अम्लीय वर्षा कहलाता है। यानी कि जब बारिश होती है तो उसके साथ कुछ खट्टे पदार्थ यानी अम्ल भी कुछ मात्रा में नीचे गिरता है, उसी बारिश को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मतलब क्या होता है, आपने हमने बता दिया कि अम्ल का गिरना यानी बारिश के साथ अम्लों का गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब अम्लीय वर्षा का जो कारण है यानी कि जो अम्लीय वर्षा है वो क्यों होती है और इससे हानियां क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे वर्षा के साथ अम्लों का गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, अब आगे ये हो गया, ये तो आपने पढ़ लिया कि अम्लीय वर्षा के रीजन क्या है। अब पढ़ाएंगे यहाँ पे कारण। सुनो करो, कारण क्या है। तो देखिए होता क्या है, अम्लीय वर्षा क्यों होती है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, अम्लीय वर्षा होती है कि अगर हम जैसे यहाँ पे H2O, जब बारिश आती है तो आपका सूत्र होता है जल का H2O, लेकिन बारिश होती है तो आपको पता होगा कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो जब इसकी क्रिया हम NO2 से यानी जल की क्रिया NO2 से और CO2 से कराते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। तो अगर हम इसकी क्रिया किससे NO2 से करा दें, ठीक है, और आपका SO2 से करा दें और आपका CO2 से कराते हैं, तो यहां पर आपका बनके तैयार होता है HNO3, यहां से बन जाता है आपका H2SO4, यहां से आपका बन जाता है H2CO3। ये आपका होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, ये आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र, और ये आपका होता है कार्बोनिल अम्ल का सूत्र। तो ये आपको संतुलित कर सकते बाद में, लेकिन अगर भाई जो आपकी प्रदूषण होता है उसमें ये सभी गैसें पाई जाती हैं, तो जब ये गैसें उस पानी के साथ क्रिया करती हैं तो ये आपके कुछ अम्ल होते हैं जो काफी हानिकारक होते हैं, इनका निर्माण साथ में ही हो जाता है और आपका क्या होता है, बारिश के साथ यही आपके जो अम्ल हैं ये नीचे गिरते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये आपके हो गया कारण अम्लीय वर्षा होती क्यों है। अब आप बताएंगे इससे हानियां क्या हैं, तो यहां लिखेंगे हानियां। तो इससे क्या होता है, नंबर 1 त्वचा खराब होती है, त्वचा खराब होती है। नंबर 2 फसलों को नुकसान होता है, नंबर 3 भूमि बंजर होती है, यह बंजर हो जाती है। देखिए जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है उससे अगर हम देखा होगा, जब भी बारिश होती है तो कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए, जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उससे दाने वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये दाने वगैरह जो आपके होते हैं ये पड़ते हैं इसी अम्लीय वर्षा के कारण। और फसलों को नुकसान,
जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो जो फसलें होती है उनको काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है, फसलें बर्बाद होती हैं। नंबर देखा भूमि बंजर होती है, यानी कि जहां पर अम्लीय वर्षा अधिकतर होती है तो जो आपकी भूमि होती है वहां पर उसकी क्या उर्वरता कम हो जाती है और आपकी जो भूमि होती है वह बंजर हो जाती है। और नंबर 4 आपका एक होता है जिससे आपका देखा होगा जो ताजमहल है उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक, उसका रंग अलग हो जाता है, यानी कि जो ऊपरी परत होती है जो आपका ताजमहल है, तो लिखेंगे यहाँ पर ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल को नुकसान, नुकसान। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ताजमहल की ऊपरी परत है, ठीक, उसका रंग जो आपका नीला क्यों हो जाता है, ठीक, यानी कि खराब हो जाता है। तो जो उसका ऊपर की परत होती है जो खराब होने का रीजन है वही आपकी अम्लीय वर्षा होती है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने पढ़ा कि अम्लीय वर्षा होती क्या है, इसका कारण क्या था और इससे हानियां क्या होती है।